जी जी। तो हमने कॉपी करना सीख लिया और पेस्ट करना सीख लिया, और हमने कट और पेस्ट करना ठीक है। सीख। ठीक है, ये यहाँ तक समझ आ गया। अब एक चीज होती है फॉर्मेट पेंटर। ठीक है, अच्छा। फॉर्मेट पेंटर क्या जी करता जी। है? फॉर्मेट पेंटर ये करता है कि अब जैसे यहाँ पे ये जो फॉन्ट मेरा लिखा हुआ है वो रेड कलर से लिखा हुआ है, सही है। अब मैं जी जी। चाहता हूँ कि ये जो ठीक है। चीज, ये यहाँ पे जो फॉर्मेटिंग यूज, अब फर्ज करेंगे यहाँ मेरी राइटिंग ये वाली यूज हुई थी, जॉर्जिया। ठीक है, इस ठीक फॉन्ट है। का मेरा कलर, ओके नजर। इस 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 फॉन्ट का मेरा कलर है रेड, और इस जी जी। जो फॉन्ट का मेरा जो वो है, जो इसकी राइटिंग है वो जॉर्जिया सेलेक्ट हुई हुई है। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये सेम फॉर्मेट, मेरा ये वाला जो वर्ड लिखा हुआ है ना, MS ऑफिस क्लास 2, ये इसमें पेस्ट हो जाए। एक तो हमने क्या पढ़ा, Ctrl+C Ctrl+V क्या करता है कि पूरा कंटेंट कॉपी पेस्ट कर लेता है। अब हम फॉर्मेट को कॉपी पेस्ट जी करेंगे, जी। क्या करेंगे? ठीक है। फॉर्मेट को कॉपी पेस्ट करेंगे। तो फॉर्मेट को कॉपी, फॉर्मेट। हाँ, फॉर्मेट को कॉपी पेस्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है कि आप पहले पूरा जो आपको जिसका फॉर्मेट कॉपी करना है उसको सेलेक्ट करें, जैसे इसमें मैं सेलेक्ट हुआ है। और इसके बाद आप यहाँ पे ये ऑप्शन आ रहा है फॉर्मेट पेंटर का, सही है, किधर है? यहाँ पे ये नजर आ रहा है। कर्सर। कर्सर किधर है? ये रहा सर, ये आप मेरा माउस का कर्सर देखें कहाँ जा रहा है, हाँ, ओके 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 ओके। सही। फॉर्मेट पेंटर का, ये ठीक है। फॉर्मेट पेंटर के ऑप्शन के बराबर में देखिए ब्रश बना हुआ है कोई। ठीक है, जी तो जी ये बिल्कुल। ब्रश का मतलब ये है कि आप जैसे आप पेंट करते हैं ना घर में, तो ये एक तरह का पेंट जी कर जी। रहा है, आपके फॉर्मेट को पेंट कर रहा है किसी दूसरे उसमें, सही है। इसका आइकन है ये। ठीक है। अब आप ठीक है। जैसे इस पे क्लिक कर लेते हैं ना, तो ये देखें ये स्टैटिक हो गया है। ठीक है, मतलब इसका मतलब ये है कि फॉर्मेट पेंटर आपका यूज हो गया है, मतलब फॉर्मेट पेंटर आपका शुरू हो गया, स्टार्ट हो गया, ठीक है। सही है। ठीक है। अब फॉर्मेट पेंटर मैंने इस पूरे ठीक डेटा है। को सेलेक्ट करके फॉर्मेट पेंटर, अब फॉर्मेट पेंटर जब मैंने क्लिक कर लिया ना, तो यहाँ देखें कर्सर के साथ एक ब्रश का निशान आ गया है, आ गया है? यहाँ पे देखें, जी 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 जी, आ गया। आ गया ना, ब्रश का निशान आ गया है। जी जी। अब ये ब्रश आप जी कहीं भी फेर देंगे ना, मतलब कहीं भी इसको सेलेक्ट डेट, अब जैसे इसको मैंने पूरे को ऐसे एक साथ सेलेक्ट कर दिया यहाँ तक, और मैंने माउस छोड़ दिया, मतलब सेलेक्ट जी। जी करके रखा और माउस छोड़ दिया। अब सेम जी इसने जी। फॉर्मेट ये पेंट कर दिया, ठीक हो गया। समझ आ गया? बस कर दिए। इसने जी जी। ब्रश कर दिया पूरा उसको। ठीक है, अब ठीक है। मुझे ठीक वापस है। वो मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ी, मुझे राइटिंग पे जाने की जरूरत नहीं पड़ी, मुझे रेड कलर करने की जरूरत नहीं पड़ी। मैंने डायरेक्ट फॉर्मेट पेंटर कर दिया। अब देखें यहाँ फॉर्मेट पेंटर का जो स्टैटिक था वो खत्म हो गया, मतलब एक जगह ही कर सकता है वो एक वक्त में, सही है। फिर आपको ठीक वापस ठीक है। करना पड़ेगा सेलेक्ट, फिर वापस वो एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, फॉर्मेट पेंटर पे जाना होगा, फिर जहां तक आप सेलेक्ट हम्म, करेंगे और माउस छोड़ेंगे तो फॉर्मेट पेंटर वहां तक होगा। ठीक है। ठीक है, ठीक है। फिर इसके बाद अब ये वाला ऑप्शन एक हमारा रह गया था इसमें, वो ये था कि ये क्या करता है, ये क्लियर और फॉर्मेटिंग, सारी फॉर्मेटिंग खत्म कर देता है आपकी। आप जो डेटा को आपने ठीक सेलेक्ट है। किया, क्लियर और फॉर्मेटिंग, सब कर फॉर्मेटिंग खत्म, जो बाय डिफॉल्ट पे आ जाएगा, वो जो पहले था ना, जी। कैलिबरी बॉडी, एज यूजुअल। सब सब पुराना, उस पे जो बाय डिफॉल्ट इसका चल रहा होता है ना, वो कर देगा उसको। ठीक है। ठीक है, Ctrl+Z ठीक है। कर दिया इसको मैंने। तो ये सारे ऑप्शन हमारे हो गए, कट, कॉपी, फॉर्मेट ठीक है। पेंटर, फॉन्ट साइज चेंज करना, फॉन्ट की राइटिंग चेंज करना, इंक्रीज करना, केस को चेंज करना। यहाँ तक कोई सवाल आपका? नहीं, क्लियर। क्लियर है? तो यहाँ तक ही जी रखें जी। या आगे करना है? जैसे आपको ठीक लगता है, नो इशू। आगे थोड़ा सा कर लेते हैं। फिर दूसरी ये चीज़ है कि ठीक है। अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट इस तरह लिखना है, अब हाँ, दूसरी चीज़ मैं आपको ये बता दूं कि चले लेआउट का तो मैं बाद में बताता हूँ, पहले ये होम वाला क्लियर कर देता हूँ सारा। तो ये तो अभी इजी होता है, जी जी। सबको पता ही होता है इतना ना, अपनी चीज़ें तो सबको पता ही होती है। फिर हाँ। वो जो लेआउट का मैं जी जी। बताऊंगा ना, वो थोड़ा एक प्रोफेशनली यूज होता है ना, वो मैं आपको बताऊंगा। अभी इसमें तो मैं खाली ऐसे ठीक ही है। वो लिख रहा हूँ ना, सारा जो एक ऐसे ही रेंडमली सारी चीजें लिख रहा हूँ।
फिर मैं अगली क्लास से ना ठीक है। कुछ डॉक्यूमेंट्स भी लेके आऊंगा, उस पर हम काम करेंगे। हाँ सही है। बिल्कुल। अगली क्लास से, क्योंकि ठीक है, अभी डन। एक इंट्रोडक्टरी क्लास थी, क्योंकि दूसरे लोग भी थे इसके अंदर, तो हर किसी की वो जी जी। एक बेस नहीं बनी हुई होती ना, तो उसके हिसाब से मैंने चलना था। तो वो ठीक सारी है। चीजें थी इसके अंदर ना। ठीक है। तो जी जी मैं ये जी सोच जी। रहा हूँ कि आज इसको यहीं तक रखते हैं, फिर इंशाल्लाह कल आगे फर्दर इसको वो करते हैं। ठीक है। ठीक है, आप जैसा चलो कहें। ठीक है। ठीक है। ताकि अगर डन कोई हो गया। दूसरे भी ज्वाइन डन करना डन चाह रहे डन, हैं ना, ठीक है जी भाई। तो वो भी ज्यादा आगे ना बढ़ जाए ना, तो वो भी इसमें रहे ना। जैसे रिकॉर्डिंग तो उनको चली जाएगी, ठीक है। मगर वो उनके लिए भी ठीक है ज्यादा जी। फास्ट ना हो जाए। ठीक है। तो आपका, बस थोड़ा सा फिर आगे देख लीजिएगा थोड़ा सा, ताकि तो इंशाल्लाह। नहीं नहीं, वो आप टेंशन नहीं लें, वो मेरा काम है। अब मेरा काम है ना कंप्लीट करवाना। ठीक। डन हो गया, डन हो गया सर। ठीक है सर। मजा आया आपको क्लास में? कोई मसला तो नहीं लगा? ठीक। नहीं, बेहतरीन बेहतरीन, अल्हम्दुलिल्लाह। सही है।